सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आई होप कि आपका जो 2023 है वो काफ़ी बढ़िया बीते। आप लोगों ने बहुत अच्छे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि क्या चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा। और मैं आप लोग को अपना बहुत ही ऑनेस्ट एंड ब्लंट ओपिनियन देना चाहूँगा। मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि यार ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि चैट जीपीटी क्या रिप्लेस करेगा प्रोग्रामर्स को या नहीं करेगा, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बात पे एम्फेसाइज करने के लिए बोलूँगा कि दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि चैट जीपीटी है क्या चीज़। ठीक है, चैट जीपीटी आजकल सब लोग को एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि सबसे कह रहा है कि भाई ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 में टीम बना लो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो चैट जीपीटी इज़ जस्ट एन AI मॉडल। ठीक है, उसको आपने बहुत सारा डेटा दिखा दिया है और वो उसने जो ट्रेनिंग करी है अपनी, वो जो भी जनरेट करता है वो एक पैटर्न को लर्न करने के बाद जनरेट करता है, यानी कि उसने बहुत सारा डेटा देखा हुआ है। अब एक इंसान है, मे बी आपको अगर मैं 10 वर्ड्स याद रखने के लिए बोलूँ तो आप लोग 10 वर्ड्स याद रख सकते हैं। मैं आपको 50 बोलूँ थोड़ी हवा ख़राब होगी आपकी, शायद आप याद रख लें। लेकिन अगर मैं आपको उसी सीक्वेंस में बोलूँ कि यार आप 1000 वर्ड्स याद कर लो तो शायद आप लोग नहीं कर पाएँ यार। ठीक है, शायद आप कर भी पाएँ बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन चैट जीपीटी एक AI मॉडल है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको बहुत सारा डेटा मिला हुआ है, उसके पास बहुत खतरनाक हार्डवेयर है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसके पास बस एक डेटा है और वो डेटा जिस पर उसको ट्रेन किया गया है वो भी गलत हो सकता है और अगर वो गलत है तो वो गलत चीज़ जनरेट करेगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। तो कुल मिलाकर बात ये है, अगर आप लोग एक डेवलपर हो, अगर आप लोग जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हो, यानी ये बेकार की बात अपने दिमाग से निकाल दो कि चैट जीपीटी आपको रिप्लेस कर देगा। आपको एक अच्छा डेवलपर बनने में सारी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। मेरे से बहुत लोग कह रहे थे यार मैं पाइथन प्रोग्राम लिख रहा हूँ, 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का क्या फ़ायदा जब चैट जीपीटी पे लिख सकता है। तो अरे फ़ायदा ये है कि आप 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का प्रोग्राम आज लिख रहे हो, कल आप चैट जीपीटी बनाने का प्रोग्राम लिखोगे। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपको चैट जीपीटी रिप्लेस करेगा तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बचकाना सवाल है, क्योंकि चैट जीपीटी एक प्रोग्रामर को रिप्लेस करेगा का मतलब क्या है यार। ठीक है, क्या मतलब है AI मॉडल प्रोग्रामर को रिप्लेस कर देगा? रिप्लेस कभी नहीं कर सकता यार। आप एक इंसान हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम रहेगा जो आप बेहतर कर सकते हो, हमेशा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे जाकर रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो और सिंपली कोई भी बात को भी रीवर्ड करके लिख रहे हो, ब्लॉगिंग मान लो आप कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे और वो ब्लॉग्स भी आप अपने दिमाग से नहीं लिखते हो, इधर उधर से देख दाख के रिवर्ड करके लिखते हो, हाँ, तो आपको चैट जीपीटी ज़रूर रिप्लेस कर देगा। इसलिए नहीं कि आपका काम ये है कि आप ब्लॉगिंग करते हो, इसलिए कि आप अपना काम ना आज की तारीख में सही से नहीं करते हो, आप अपना काम सिंपली अपने काम से बचते हो, मैं कहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी अपने काम से बच रहे हो, मेहनत डालना नहीं चाहते, तो हाँ यार, चैट जीपीटी आपको बिल्कुल रिप्लेस करेगा। तो मतलब क्या अगर इसका जवाब हाँ भी होगा तो क्या आप मेहनत करना छोड़ दोगे? क्या मतलब मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, आप लोगों को यहाँ से यहाँ आने में जो मेहनत लगेगी वो आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ नहीं आओगे। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक पीरियड। और अगर आप लोग यहाँ से यहाँ नहीं आओगे तो आप यहाँ से यहाँ भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं होता। तो कुल मिलाकर चैट जीपीटी इज़ नॉट रिप्लेसिंग प्रोग्रामर्स। हाँ, आप उसके रिस्पॉन्स से ओवरवेल्म ज़रूर हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि यार वाह यार ये कैसे जनरेट कर दिया, ये क्या हो गया, मज़ा ही आ गया। हाँ, वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब आप उसको एज केसेस दोगे किसी भी प्रॉब्लम के, या फिर आप उसको कोई एक ऐसी प्रॉब्लम दोगे जो कि उसने कभी सॉल्व नहीं करी है, तो प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है, और वो प्रॉब्लम में वो पड़ जाएगा, और जब वो उस प्रॉब्लम में पड़ जाएगा तो वो शायद आपको या तो जवाब नहीं देगा ठीक से या गलत जवाब देगा। मैंने कई बार देखा है गिटहब कोपायलट गलत कोड जनरेट करता है। ठीक है, एकदम एब्सोल्युटली BS कोड जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिटहब कोपायलट रिप्लेस कर देगा प्रोग्रामर्स को। जब गिटहब कोपायलट नया नया आया था, GPT-3 जब आया था, तो लोग कह रहे थे अरे प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन काम चल रहा है। मैं जो काम कर रहा था, जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा था, वो आज भी कर रहा हूँ। आप में से कई लोग करते होंगे, वो भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग मतलब ऑनेस्टली दिल से डर चुके हो चैट जीपीटी को देख के, तो ऐसा मत करो। ठीक है, आप अगर डर के चैट जीपीटी से अपनी मेहनत कम करना शुरू कर दो या अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो सिर्फ इस सोच में कि चैट जीपीटी आपको रिप्लेस करेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हो कि मैं यार जो मैं करने वाला हूँ वो तो चैट जीपीटी कर दे रहा है, तो देखो चैट जीपीटी कर दे रहा है, ठीक है, आप भी कर रहे हो, चैट जीपीटी भी कर रहा है, आप उससे कुछ ऊपर कर पाओगे फ्यूचर में। चैट जीपीटी इम्प्रूव होगा बिल्कुल, डेफिनेटली इस तरह के AI मॉडल्स इम्प्रूव होंगे, बट द थिंग इज कि आप डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकते जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। आपको उन फेसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि यार मैं 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, चैट जीपीटी भी लिख सकता है, तो मेरे लिए 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का प्रोग्राम लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है यार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से द थॉट कि चैट जीपीटी इज गोइंग टू रिप्लेस प्रोग्रामर
इज़ फनी टू मी, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। शायद 10 साल के बाद नहीं हो, शायद 15 साल के बाद ना हो, ठीक है, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि अभी ये फ़नी है और लोग मेहनत डालना बंद कर रहे हैं, लोग काम करना बंद कर रहे हैं इस वजह से, इस थॉट की वजह से, या परेशान हो रहे हैं लोग। मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आए, मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, कोई मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया चैट जीपीटी जैसी चीज़ देख के। तो यार देखो, एआई मॉडल्स बनते रहेंगे, इम्प्रूव होते रहेंगे। चैट जीपीटी जस्ट एक दूसरा लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। तो द थॉट कि एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा या एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा, मतलब ये बिल्कुल इस तरह की बात हो गई कि क्या एआई अपनी दुनिया बना लेगा और इंसानों को ख़त्म कर देगा। अब अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल नहीं है तो वो भी गलत है, ठीक है, लेकिन यार नॉट एनीवेयर इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने काम पे फोकस करें ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इस बात पे फोकस करें कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा या फिर चैट जीपीटी 2 अगर आ गया थोड़ा और ख़तरनाक, वो रिप्लेस कर देगा। नहीं यार, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें चैट जीपीटी से पूछी जिसमें कि वो फेल हो गया। इनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इस गाने को कंप्लीट करो, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके। अगर आपने ये गाना सुना हो, दे चुके ये दिल दे चुके, सुना है तो कमेंट कर दो, सुना है नहीं सुना है तो सुन लेना, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट दिस दिल के बदले सनम फ्रॉम मूवी क्यों की, ठीक है। ये नहीं कर पाया, बोला नहीं पता मुझे, क्योंकि इसने देखा ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इतने बड़े डेटा पे आपने ट्रेन किया चैट जीपीटी को, ये बता रहा है कि कौन सा दिन किस ईयर में पड़ता है, तो यार ये क्यों नहीं बता पा रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जेन्युइनली ये लिखना था पाइथन कोड, जिससे कि मैं दोस्तों को न्यू ईयर विशेस सेंड कर सकूँ, ठीक है। तो इसे मुझे कोड दिया, बढ़िया SMTP सर्वर बनाया, बहुत कुछ किया और यहाँ पर मैसेज भी ठीक ठाक लिख दिया। पर आप मुझे एक बात बताओ, मेरा जो SMTP सर्वर है वो कौन बनाएगा? वो तो मैं बनाऊंगा ना, चैट जीपीटी तो नहीं बना सकता। इस कोड को मैं ऐसे रॉ चला दूँ, मुझे चलाने की ज़रूरत भी नहीं, नहीं चलने वाला, ठीक है। me@example.com, इसको कौन रिप्लेस करेगा, ठीक है। चलो कर भी लिया मैंने, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। smtp.example.com क्या होता है यार, इसको सेटअप करना पड़ेगा ना पूरा ठीक से, तो वो तो प्रोग्रामर ही करेगा। तो प्रोग्रामर की लाइफ इंप्रूव हो रही है, वो तो वैसे भी हो रही है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के आने से कुछ ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। और अगर आपको देखना है ना, टाइम स्पेंड करो चैट जीपीटी के साथ, खुद पता चल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी अब भी नहीं कर पा रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है चैट जीपीटी के प्रोग्रामर को ना रिप्लेस करने का, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, कि आप चैट जीपीटी को फीडबैक देके सेम कोड रिप्लेस नहीं करवा सकते। इनफैक्ट एक बड़ा कोड बेस आप उसको देकर नहीं चेंज करवा सकते। आप उससे कह के देखो कि यार नहीं ये करो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मैंने ट्राई करा है कई बार, जैसे कि मैंने एक बार अपने एक पैंडास में लिखे हुए JSON टू एक्सेल के कोड को मैंने कहा इसको जावास्क्रिप्ट में कर दो, तो उसने गलत कोड मुझे लिख कर दिया। उसने एक पैंडास नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की जावास्क्रिप्ट में, और वो सारे फंक्शंस जो कि वो यूज़ कर रहा था वो गलत थे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, पैंडास नाम की लाइब्रेरी नहीं है और ये फंक्शंस गलत हैं, तो एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप चैट जीपीटी को कोई भी काम देते हो तो चैट जीपीटी उसको गलत करके देता है। तो अगर मैं एक कोड बेस लिखवा रहा हूँ चैट जीपीटी से, तो व्हाट्स द गारंटी कि वो सही होने वाला है, ठीक है। और अगर वो सही होने भी वाला है तो मैं चैट जीपीटी से कभी बिल्कुल जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि यार नैव बार को थोड़ा छोटा कर दो, ये कलर इसका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ऐसा कर दो। ओपिनियन लोगों का ले सकते हो आप, लेकिन चैट जीपीटी का ओपिनियन है, आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, उसको एक अच्छी तरह से फीडबैक एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि चैट जीपीटी इज गोइंग टू रिप्लेस प्रोग्रामर्स, आप कुछ काम करते हो ना वर्क प्लेस पे, मैं तो कह रहा हूँ कि यार आप एक छोटा मोटा भी काम अगर करते हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हो, अपना असाइनमेंट करवा के देखना, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। एआई जनरेटेड कंटेंट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ उसने ऑलरेडी देख रखी है। अगर आप उससे कहते हो कि यार व्हाट इज़ विच डे वॉज इट ऑन 17 दिसंबर 1852, वो बता देगा आपको, क्योंकि उसका एक सेट फार्मूला है, उसकी मैथमेटिक्स है, उसकी गणित है। हो सकता है उसने कहीं देखा ही हो कोई चार्ट वगैरह कि एक ह्यूज डेटा पे ट्रेंड है यार, ठीक है, तो वो बता देगा आपको। बट अगर आप उससे कोई ऐसी बात बोलोगे जो कभी हुई नहीं है, मतलब जो उसके डेटा में नहीं है, अगर आपको चैट जीपीटी को टेस्ट करना है, किसी भी एआई मॉडल को टेस्ट करना है, आप उससे कोई ऐसी चीज़ पूछने की कोशिश करो जो उसने कभी देखी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उससे पूछते हो कि ये वाली बैटल कब हुई थी, ये कब हुआ था, ऐसे कब हुआ था, तो वो बता देगा क्योंकि उसके पास डेटा है। आप उससे कोई ऐसी चीज़ पूछो जो कि कभी हुई नहीं है, एक ऐसा कोडिंग क्वेश्चन पूछो जो कि आपका मन गढ़ंत है, कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह के एआई मॉडल्स सिर्फ रट्टा लगाते हैं, एक इनडायरेक्ट सा रट्टा,
डेटा का, ठीक है, पैटर्न को लर्न करते हैं, बस वो इतना अच्छी तरह से रट्टा लगाते हैं, इतनी अच्छी तरह से लर्न करते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि यार वो एक्चुअल में एक तरह से रट्टा है, ठीक है। अब रट्टा कहना थोड़ा सा यहाँ पर बहुत लोगों को ब्लंट लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको कुल मिला के बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी मॉडल बनता है, एक बहुत बड़े डेटा पर आप ट्रेन करते हो, और ट्रेन करने के बाद वो उस डेटा को देखकर पैटर्न मैच करके इन्फर करता है चीज़ों को, ठीक है। हाँ, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि नई नई आ रही हैं, जिससे कि जो रिस्पॉन्स होता है वो नेचुरल लगता है और बेटर हो सकता है, और फ्यूचर में भी और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी जो कि इन रिस्पॉन्सेज को बेटर करेंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर की जॉब मेरे हिसाब से नहीं जाने वाली, डेवलपर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, आप वो काम करोगे जो कि आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। बस कुल मिलाकर बात ये है। अब ज़रा सोचो अगर सारे काम एआई करना शुरू कर दे, एक थॉट है, ठीक है, सारे काम एआई करना शुरू कर दे, आपके कपड़े धोने से लेकर सारे काम, लिटरली सारे काम, ठीक है, तो आप डरोगे कि यार मैं क्या करूँगा। बट डोंट लुक एट इट दिस वे, आप ऐसे सोचो कि यार सारे काम एआई कर रहा है तो इंसान इंजॉय करेंगे, इंसान कम से कम काम करेंगे, बेटर लाइफस्टाइल जिएंगे, वो करेंगे जिसमें उन्हें मज़ा आता है, उन्हें परेशान होना नहीं पड़ेगा, दुनिया एआई चलाएगी, कंट्रोल इंसानों के हाथ में होगा, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि मतलब एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल होगा लोगों के लिए। अगर आप इस नज़रिए से देखो चीज़ों को, और फिर उसके बाद बैक ट्रेस करो इस बात पर कि क्या एआई रिप्लेस करने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, तब आप इसको एक नए नज़रिए से देखोगे कि यार डेवलपर्स की जॉब इम्प्रूव होगी, डेवलपर्स और अच्छे काम करेंगे, जो काम आप शायद पहले मैनुअली करते थे वो काम आज आप एआई की मदद से कर सकते हो, तो आप फोकस करोगे उन चीज़ों पर जो एआई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का ये जो न्यू ईयर है ये आपको एक बेटर डेवलपर बनाए, आपको एक अच्छे मकाम पर लेकर जाए, ठीक है, और आप लोग के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल ईयर रहे ये, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो यार, और इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो कि चैट जीपीटी रिप्लेस करेगा प्रोग्रामर्स को, दिस दैट अदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।